बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 6 है एयर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि एयर क्या है, एयर की इम्पोर्टेंस क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। एयर में कौन सी गैसेस होती हैं और उनकी कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें कंपोजिशन ऑफ एयर बताया गया है कि जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एयर में गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो दूसरी गैस है जो ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास हमारी एयर में 21% प्रेजेंट है। बाकी जो 1% हमारे पास बचता है वो 1% हमारी अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि आर्गन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें एक साइड पे डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम के अंदर हमें क्या बताया गया है, उस डायग्राम को मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। ये है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है। तो वो 21% जो प्रेजेंट है वो कहाँ से बन रही है। तो बेटा वो दो सोर्सेज से बन रही होती है। दो सोर्सेज कौन से, एक प्लांट्स और दूसरा ओशंस। ओशंस और प्लांट्स ये दोनों हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जो प्लांट्स हैं, हमें पता है कि प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस अमल प्रोसेस में कर रहे होते हैं। तो उसी फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रही होती है। और दूसरा है ओशंस। तो ओशंस क्या होता है कि ओशंस पे जब सन की एक्सेसिव हीट पड़ रही होती है तो वो क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्रेक डाउन कर लेता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देता है और फिर वो ऑक्सीजन हमारे पास आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। जो ओशंस से हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। और जो हमें प्लांट से ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए मिल रही होती है। और कुछ ऑक्सीजन ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास हमारी सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, बट वो बाउंड हो चुकी होती है रॉक्स की वजह से, मिट्टी की वजह से वो अनअवेलेबल होती है, वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दो मेन सोर्सेज से जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। फर्दर इसके बाद हमें ये बताया गया है कि ऑक्सीजन की और एयर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन की। तो एयर इज़ नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, हम इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए या ह्यूमंस जो भी हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। और वो हमें बचाती है पोल्यूशन से, वो हमें प्रोटेक्ट करती है पोल्यूशन से। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। प्लांट्स ऑक्सीजन के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते। और प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किस तरह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही हमें प्लांट से मिल रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है डिफरेंसेस डे नाइट। और ये एक क्या है, ये एक दरख्त है, ट्री है एक। तो इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स दो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक रेस्पायरेशन का, एक फोटोसिंथेसिस का। दोनों प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही होती है। और जो अमल रात को हो रहा होता है उसको कहा जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स छोड़ रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि दोनों ही हमारे इंसानी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद होती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट मोर, ऑक्सीजन इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ह्यूमन लिविंग ऑन द अर्थ। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी गैस है, हमने इम्पोर्टेंट्स पढ़ने हैं एयर के। तो दो गैसेस हमारे पास हो गई, एक हमारे पास तीसरी गैस होती है। वो कौन सी गैस है, वो हमारे पास है नाइट्रोजन। हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उससे किसको फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा होता है प्लांट्स को और एनिमल्स को। प्लांट्स और एनिमल अपना जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से हासिल कर रहे होते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है
वो प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उस नाइट्रोजन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो नाइट्रेट कहलाते हैं। और नाइट्रेट प्रोटीन होता है, प्रोटीन का काम करता है उनकी ग्रोथ के लिए, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और उसके बाद हमारी एयर के अंदर लेयर ऑफ ओजोन गैस इज़ आल्सो इन एयर। एक ओजोन गैस की लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हमें हमारे सन की अल्ट्रा वायलेट जो सन की रेजेस होती हैं उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारी अर्थ को जो सन की ज़्यादा गर्माइश होती है उससे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो इसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा, जो हमारी तीनों गैसेस की कॉम्बिनेशन थी, वो तीनों गैसेस के अलग अलग इम्पोर्टेंस थे। ऑक्सीजन इज़ ऑल इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नाइट्रोजन किसके लिए काम आती है? वो हमारे प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए काम आती है, उनके लिए एक प्रोटीन का काम करती हैं। यहाँ पर हमें कंपोजिशन ऑफ एयर बताया गया है। कंपोजिशन ऑफ एयर में ये हम समझेंगे कि एयर के अंदर कौन सी अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है। तो उसी तरह अदर गैसेस भी हैं जो कि उसकी कंपोजिशन कहलाती हैं। कौन सी? मीथेन गैस है, नियोन गैस है, हेलियम गैस है, क्रिप्टन गैस है, हाइड्रोजन और ज़ेनन गैस है। ये कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि 1% से बहुत कम, कुछ परसेंट, बिल्कुल थोड़ी सी प्रेजेंट है, लेकिन वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है एयर के अंदर। और ये गैसेस जो आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर होती हैं? ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास ही होती हैं, उसके अंदर ही मौजूद होती है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक गैस क्वांटिटी। उसके बाद ऑक्सीजन को किसने दरियाफ्त किया था? इसमें हमें एक डायग्राम के ज़रिए एक पिक्चर दिखाई गई है, जो बताया गया है कि 1774 में जोसेफ प्रिस्टली नाम का एक शख्स था जिसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बन के आ सकता है। चलें आगे, हमें एक यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है और उसमें हमें बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है वो किन किन चीज़ों के लिए काम आती हैं, किन किन चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं, उसकी ग्रोथ के लिए भी। जो कि नाइट्रोजन हमें कहाँ पर मिलती है? हमारे सॉइल के अंदर मिलेगी। तो नाइट्रोजन से ही नाइट्रेट बनता है, और नाइट्रेट किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, और साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए एज अ प्रोटीन का काम करता है। सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है बर्निंग ऑफ फ्यूसिल फ्यूल्स से। फॉसिल फ्यूल्स जो कि पुराने ज़माने में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते थे, मरने के बाद, सालों गुजरने के बाद, हज़ारों सालों गुजरने के बाद, जब वो हमारे अर्थ की क्रस्ट लेयर के अंदर दफन हो जाते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स से हमें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, उसको हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनको हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते। और सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में दूसरा सोर्स है रेस्पायरेशन, जो कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो रात के टाइम पे क्या कर रहे होते हैं? वो रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर समरी के बाद कुछ उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हैं, इसमें उन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है हमारे एयर के अंदर? तो हमें पता है 78% नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 21% है। और एक्सेसिव हीट फ्रॉम सन इज़ प्रिवेंटेड बाय, जो सन की एक्सेसिव हीट होती है वो कौन प्रिवेंट करता है? सन की ज़्यादा गर्माइश से हमें कौन बचाता है? तो वो हमारी ओजोन लेयर बचाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।